हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल जो हम लोग सीरीज कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2020 के जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था टोटल 21 पेपर हुए थे, यानी कि 6 या 7 डेज 3 शिफ्ट में टोटल मिला करके 21 पेपर हुआ था। और हर एक शिफ्ट में आप जानते हैं कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। इस सीरीज को हम कर रहे हैं जिसमें हम लोग साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि जितने वोकैबुलरी है, इडियम, फ्रेजेस और अलग अलग कंपाइलेशन कर करके उसे वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से इसे स्टडी कर रहे हैं। तो अभी जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा, इसके टोटल 21 क्वेश्चन कर लिए थे फिल इन द ब्लैंक्स के। आगे के 21 क्वेश्चंस को हम करेंगे क्योंकि इसमें टोटल 42 क्वेश्चंस था। तो शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछला वीडियो यानी कि पहले का टोटल क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो इसे जाके भी आप देख सकते हैं और फिर इसे देख सकते हैं इस नेक्स्ट पार्ट को। इसमें हम लोग टोटल 21 क्वेश्चंस करेंगे आगे के। शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर ब्लैंक डिसीजन टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सेड। तो हम लोग इसको करने से पहले ऑप्शंस जो है उसके कम से कम आपको वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए और अर्थ निकाल करके इसे आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम कर रहे थे, तो शुरू करते हैं इसको। योर लॉजिक का मतलब होता है वही जो तार्किक सोच। योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर, यानी कि अपने लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच को प्रयोग करें कहाँ पे? डिसीजन लेने में। टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सेड, तब जाके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे फिल करना है। आपके ऑप्शंस हैं डिस्पेरेट का मतलब होता है हताश या फिर निराश, इसके लिए हम डिस्पेरेट वर्ड का यूज करते हैं। डेंजरस यानी कि खतरनाक, और उसके बाद क्रिटिकल यानी कि गंभीर होता है, आप सभी जानते हैं, या फिर महत्वपूर्ण भी होता है। और सेवियर मतलब होता है गंभीर, यानी कि यह निगेटिव वे में इसे सेवियर का यूज करते हैं। क्रिटिकल का दोनों वे में हम यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें इसे सेंटेंस को, अर्थ को पकड़े। यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर, हमें लॉजिकल थिंकिंग को कहाँ यूज करना चाहिए? फॉर यानी कि वैसे सिचुएशन जहाँ आप किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उस प्रकार के सिचुएशन को कहा जाता है क्रिटिकल सिचुएशन। तो आप जानते हैं क्रिटिकल यहाँ पे फिल कर देंगे। ऑप्शन 3 में दिया भी गया है, क्रिटिकल डिसीजन टुडे यू विल सर्टेनली सक्सेड। जब एक ऐसे मोड पे हो जब आपको समझ में ना आए किधर फैसला लेना चाहिए, तो उस समय अपने दिमाग को शांत रख के उस सिचुएशन को कहा जाता है आप क्रिटिकल प्लेस पे, वो क्रिटिकल डिसीजन लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिटिकल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, शी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड ब्लैंक टू एडमिट शी हैड फेल्ड, यानी कि इसका भी अर्थ आप निकालें। सी न्यू यानी कि न्यू, यह यहाँ पे देखें यह वर्ब का सेकंड रूप है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। सी न्यू यानी कि वह जानती थी। दैट टू अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगने से। वुड क्या हो सकता है? टू एडमिट सी हैड फेल्ड, माफी मांगने से यानी कि जो स्वीकार करना होगा तो वह असफल रही। यहाँ पे हमें फिल करना है और आपके ऑप्शन है ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेट का मतलब होता है ट्रांसलाइजिंग है। सेकंड ऑप्शन है टेंडेम का मतलब होता है अग्रानुक्रम, यानी कि आगे के क्रम के लिए इसका यूज करते हैं हम। सेकंड है टेंटामाउंट और फोर्थ ऑप्शन है टेंजिएबल का मूर्त, यानी कि जो स्टेबल हो उसके लिए यूज करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है टेंटामाउंट। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, तो टेंटामाउंट का यूज हम करते हैं इक्वल के लिए कर सकते हैं। समान या फिर सिमिलर के लिए भी टेंटामाउंट का हम यूज करते हैं। आप इसको यहाँ पे फिलअप करके देखें। सी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड टेंटामाउंट टू एडमिट, ओके, सी हैड टू फेल्ड, वह जानती थी कि माफी मांगने से उसकी जो माफी है वो स्वीकृत कर दी जाएगी, स्वीकृति के समान होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे टेंटामाउंट का यूज कर देंगे। तो यह करेक्ट हो जाएगा, सी हैड फेल्ड। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू, यानी कि यह कठिन है। इट वॉज डिफिकल्ट टू, यह कठिन है, मुश्किल है। ब्लैंक गोपाल टू वॉच ए हॉरर मूवी, यानी कि गोपाल के लिए यह मुश्किल है हॉरर मूवी देखना। तो यहाँ पे हमें फिलअप करना है, कोई वर्ब होगा इन्फिनिटिव।
यहाँ ग्रामर के रूल देख ले, टू लगा हो तो जब भी वर्ब का यूज होगा वो इन्फिनेटिव के रूप में ही यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपके कन्फर। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, प्रदान करने के लिए हम कन्फर का यूज करते हैं। सेकेंड है डिसुएड यानी कि मना करना। उसके बाद परसुएड यानी कि राजी करना, और कंसल्ट यानी कि होता है किसी से परामर्श करना या फिर बात विचार विमर्श करना या फिर परामर्श करना। अब आप यहाँ पे फिलअप करें, इट वॉज डिफिकल्ट टू यानी कि यह कठिन है क्या करने के लिए, तो उसे एग्री करने के लिए। गोपाल टू वॉच ए हॉरर मूवी, गोपाल को मनाने के लिए, एग्री करने के लिए कि आप हॉरर मूवी देखें, यह कठिन है। तो परसुएड आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है परसुएड यानी कि राजी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे परसुएड यूज कर देंगे तो यह करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इजी वे में कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, माई नेबर वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक ब्लैंक टू सम मेडिसिन ही टुक। अर्थ देखते हैं, माई नेबर वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल यानी कि मेरा पड़ोसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। व्हेन ही डेवलप्ड एंड यानी कि जब वह डेवलप्ड एन एलर्जिक ब्लैंक टू सम मेडिसिन ही टुक यानी कि जो भी उसने दवा ली थी उससे उसे एलर्जी टाइप का कुछ हो गया था। तो एलर्जी क्या होता है, एलर्जी होता क्या है? ऑप्शन यहाँ पे देखें, रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब वही प्रतिक्रिया। रिटॉर्ट यानी कि मुंहतोड़ जवाब देना, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। रिजल्ट यानी कि परिणाम होता है, और रिजॉइंडर का मतलब प्रत्युत्तर होता है, प्रत्युत्तर। तो आप जानते हैं कोई भी मेडिसिन ले लेने से दूसरा क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ये तो आप ऑप्शन देखते ही करेक्ट कर सकते हैं नंबर 1, क्योंकि एलर्जी किसकी वजह से होता है, रिएक्शन की वजह से होता है। तो वहीं यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हम कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, क्रेडिट एंड ब्लैंक हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। क्रेडिट का मतलब होता है, हेलो, हाँ, क्रेडिट कार्ड, सॉरी, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन है फ्रीड, फ्रॉड, फ्लैक, फ्लॉक। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके की मीनिंग आपको पता हो तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं। तो फ्रीड का मतलब होता है मुक्त, जो फ्री होता है उसी से बना है फ्रीड, मतलब मुक्त के लिए इसका यूज करते हैं। फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी, फ्रॉड इट मीन्स की धोखाधड़ी। और फ्लैक इट मीन्स की एक परत टाइप का जो लेयर होता है, लेयर के लिए यूज करते हैं हम फ्लैक। और फ्लॉक यानी कि अस्थाई, फ्लॉक यानी कि अस्थाई यानी कि टेम्पररी। तो यहाँ पे देखिए, क्रेडिट कार्ड हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड फिलअप करके देख सकते हैं कि क्या होता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड यानी कि क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी का मामला आजकल काफी ज्यादा कार्ड में मतलब बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, ये टेक्निकल चीज है तो इसमें फ्रॉड वगैरह होता है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस ब्लैंक यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉन्टेक्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन्स। ओके, इसे भी हम लोग देखते हैं ध्यान से। रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ताओं ने पाया, हैव फाउंड शोधकर्ताओं ने पाया कि दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि दुनिया के मतलब 12 क्षेत्रों में समान संदर्भों में चेहरे के प्रभाव को, यानी कि जैसे कोई एक्सप्रेशन होता है चेहरे का प्रभाव दिया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। और यहाँ पे हमें जो फिलअप करना है उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार का एक्सप्रेशन यहाँ पे फिलअप करना है। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल सभी जानते होंगे। ट्रांसपायर का मतलब ट्रांसपायर का यूज किया जाता है एक वे में। थर्ड ऑप्शन है ऑक्योर, ट्रांसपायर का प्योर हिंदी तो नहीं पता है। ऑक्योर का मतलब होता है घटित होना, घटना होना। और बीफाल का मतलब होता है गिरना, गिरने के लिए बीफाल का यूज करते हैं। फाल यानी गिरना, बीफॉल यानी कि नीचे गिरने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशन ऑक्यूर। यहाँ पे फिलअप करके देखें, यानी कि जो 6 प्रकार के चेहरे के प्रभाव है, एक्सप्रेशन है, वो क्या उभर के सामने आए, यानी कि घटित हुए। यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक समान वे में घटित होते हैं
देश के 12 रीजन्स में। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के बारे में जब रिसर्च किया जा रहा होगा तो कोई परिणाम निकल के सामने आया, उभर के घटित हुआ, तो उसके लिए यहाँ पे ओके फिलअप किए। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, द कैबिनेट हैज। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। ओके, सभी ऑप्शंस में ईडी लगा हुआ है, सब थर्ड फॉर्म में है। अब पढ़ते हैं सेंटेंस को। द कैबिनेट हैज ए प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फाउंडेड इन मैनेज्ड एंड मैनेज्ड। ऑप्शन है इंडियर्ड, इंडोर्स, इवापोरेटेड एंड इंडेंजर्ड। तो आपको इसकी जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। इंडियर्ड का मतलब होता है प्रिय, प्रिय। इंडोर्स का मतलब होता है अनुमोदित, अनुमोदित करना। जैसे कि कहीं किसी भी खास क्षेत्र के लिए, जैसे संसद में बजट पेश होता है तो एक राशि आवंटित की जाती है, अनुमोदित की जाती है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह वर्ड पॉलिटिकली मतलब मैच कर रहा है। द कैबिनेट हैज इंडोर्स, यानी कि इंडोर्स ए प्रपोजल, यानी कि एक प्रस्ताव अनुमोदित किया, यानी कि प्रस्तुत किया। टू चेंज द वे, यानी कि रास्ते बदलने के लिए। यूनिवर्सिटीज आर फंडेड एंड मैनेज्ड। ओके, तो यहाँ पे इंडोर्स सटीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक इशूज टू बी टैकल्ड द सब कमिटी एग्जामिन द लार्जर ब्लैंक ऑन द प्रॉब्लम। सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर से। इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक इशूज टू बी टैकल्ड। टैकल का मतलब होता है वहीं विवादित या फिर लड़ाई झगड़े के लिए या फिर जहां उथल पुथल हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपके परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि धारणा होता है जो मन में कोई बैठा लेता है किसी बात को लेके, अपना व्यू। प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन यानी कि एक अनुपातिक वे में प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ही होता है भावी या फिर व्यू, जो एक किसी भी व्यक्ति का किसी पॉइंट पे होता है। और एक है पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। अब हमें यहाँ पे फिलअप करना है, तो एक यहाँ से ही सेंटेंस को देखते हैं। द सब कमिटी एग्जामिन्ड, यानी कि जो सब कमिटी है उस एग्जामिन्ड देख रही है। द लार्जर यानी कि यहाँ जो भी है वो व्यू के लिए यूज किया गया है कि एक किसी खास पॉइंट पर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे दिया गया ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका व्यू क्या है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव को फिल कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, वी आर bewildered बाय द पावर विच साइंस हैज सडनली प्लेस्ड इन आवर लैप्स एंड वी आर ब्लैंक बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विथ ए क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है वहीं जैसे कहीं कोई अचानक से किसी चीज की बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कमी हो जाए जिसकी वजह से परेशानी हो, उसे क्राइसिस कहते हैं। तो सेंटेंस को यहाँ देखें, हमें तो फिलअप करना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। 31 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान ने वी आर बिविल्डर्ड। बिविल्डर यानी होता है कि अचानक से हतप्रभ हो गए, यानी कि एकदम से सरप्राइज्ड रह गए। वी आर बिविल्डर्ड बाय द पावर विच साइंस हैज सडनली प्लेस्ड इन आवर लैप्स। जो विज्ञान ने अचानक से हमारी गोद में जो शक्ति डाली है, लैप्स यहाँ तक का जो अर्थ हुआ, तो उससे हम लोग एकदम से सरप्राइज्ड रह गए और संकट से निपटने के लिए एंड वी आर, अब यहाँ पे फिलअप करना है। आपके ऑप्शन है कंडेम्ड। तो अब देखते हैं ऑप्शंस के जो अर्थ है। कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना, कंडेम्ड या फिर क्रिटिसाइज जो वर्ड होता है। प्राउड, प्राउड इट मीन्स कि किसी का गर्व या फिर गर्व करना, सो प्राउड। और डिमीन्ड इट मीन्स कि अपमानित करना, डिमीन्ड इट मीन्स कि अपमानित करना। एंड हम्बल इट मीन्स कि विनम्र। सो अब ऑप्शंस को हम पुट अप करके और वहां पे देखेंगे किसका अर्थ एग्जैक्टली सही निकल रहा है। सो वी आर bewildered by the power which sciences has suddenly placed in our laps। इट मीन्स कि
विज्ञान ने अचानक हमारी गोद में जो शक्ति डाल दी है उससे हम हतप्रभ हैं। और एंड वी आर, अब यहाँ पे यदि ऑप्शन 4 को हम पुटअप करते हैं हम्बल्ड, सो अब चेक करते हैं वी आर हम्बल्ड, या पास्ट या वॉइस में पैसिव फॉर्म हो जाएगा क्योंकि आर प्लस V3 जो लगा है सब्जेक्ट के साथ। वी आर हम्बल्ड बाय द रियलाइजेशन, यानी कि हम सभी जो इसके प्रति विनम्र है, रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विद द क्राइसिस, यानी कि जो भी परेशानी आती है उससे डील विथ यानी कि निपटने में। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज हार्डेंड, इट मीन्स कि सरकार ने, द गवर्नमेंट हैज हार्डेंड इट्स ओके अगेंस्ट द एजिटेटर्स एंड इम्पोज्ड ए कर्फ्यू इन द एरिया, यानी कि गवर्नमेंट ने एजिटेटर्स, यहाँ पे हम अगेंस्ट द एजिटेटर्स, इसे हम आंदोलनकारी कह सकते हैं। सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त क्या किया है? इट्स ऑप्शन है यहाँ पे मैनर, मैनर इट मीन्स की ढंग होता है, मैनर का मतलब जो ढंग होता है। ओरिएंटेशन इट मीन्स की विन्यास या फिर अभिविन्यास कह सकते हैं। स्टांस का मतलब रुख होता है, रुख बदलना। तो ऑप्शन, यदि इसका रुख यदि आपको मीनिंग पता है तो आप एग्जैक्टली से ही करेक्ट करेंगे, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज हार्डेंड इट्स स्टांस, यानी कि गवर्नमेंट ने अपना रुख जो है वो कड़ा किया है, किसके प्रति? अगेंस्ट द एजिटेटर्स, यानी आंदोलनकारियों के प्रति। ओके, यानी कि अब रुख कड़ा कर लिया है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। एंड इम्पोज्ड ए कर्फ्यू इन द एरिया, और एरिया में कर्फ्यू लगा दिया है, यानी कि कर्फ्यू का मतलब होता है उसे कवर कर लेना, सेना या फिर जवानों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो उसी को कहा जाता है कर्फ्यू। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 33rd नंबर क्वेश्चन है, कैन यू, ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक है, बिटवीन दीज टू शेड्स ऑफ ग्रीन। तो कैन यू क्या करना है? कैन यू यहाँ पे भरना है, फिलअप करना है बिटवीन, यानी कि बिटवीन यानी कि दो चीजों के बीच में, दीज टू शेड्स ऑफ ग्रीन, यानी कि दो चीजें हैं ग्रीन, उसके बीच में आप क्या कर सकते हैं? यानी कि तुलना कर सकते हैं, या फिर उसमें जो है वो आप उसको निकाल सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। कैन यू, तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रैक्ट यानी कि विचलित करना, डिस्ट्रैक्ट यानी कि विचलित होता है, अभी विचलित। डिस्टिंग्विश मतलब होता है भेद करना, यानी कि अंतर स्पष्ट करना। डाइवर्ट यानी कि होता है चेंज करना, रास्ता मोड़ देना। और डिटेक्ट का मतलब होता है, डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। तो कैन यू यहाँ पे यदि ऑप्शन सेकंड को फिलअप करते हैं, कैन यू डिस्टिंग्विश यानी कि क्या आप भेद कर सकते हैं बिटवीन दो चीजों में, बिटवीन दिस टू शेडेज ऑफ ग्रीन, यानी कि जो दो हरे प्रकार के शेडेज हैं उसमें आप विभेद कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद या फिर विभेद करना या फिर अंतर स्पष्ट करना। तो दो चीजों में अंतर स्पष्ट करने के लिए बात कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, इफ यू ब्लैंक टू न्यूज ग्रुप you often get hundreds of messages। तो ऑप्शन है आपके offend, describe, subscribe and practices। अब पहले ऑप्शंस के अर्थ देख लेते हैं, ऑप्शंस के मतलब है क्या। offend का मतलब होता है अपमान। ओके, अपमान के लिए offend का यूज किया जाता है, इसका एक अलग अर्थ में भी यूज किया जाता है। describe का मतलब होता है वर्णन करना। ओके, और सब्सक्राइब का मतलब होता है सदस्यता लेना किसी चीज में। आप सभी भी जैसे लेते हैं सदस्यता लेना, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि अब उस चैनल के साथ आप जुड़ जाते हैं। और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। अब आप यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते हैं, इफ यू टू न्यूज ग्रुप, यानी कि आप किसी न्यूज ग्रुप से जुड़े हैं, इसका कहने का यह मतलब है। यू ऑफन गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, यानी कि तुम हमेशा ही तुम्हारे पास हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों मैसेजेस आते हैं। तो आप क्या किए होंगे? आप सदस्यता लिए होंगे, जुड़े होंगे तभी तो यहाँ पे इफ यू सब्सक्राइब होगा तो यह करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से आप फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हैं। और अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, इट इज सेड, यह कहा गया है कि दैट सिविलाइज्ड मैन, यानी कि एक सभ्य पुरुष, सभ्य व्यक्ति, हैज, और यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज, तो यहाँ पे जो भी होगा वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, सभी ऑप्शंस वर्ब के तीसरे फॉर्म है। ओके, अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स,
यह कहा गया है कि एक सभ्य पुरुष क्या होता है, यानी कि एक 20 जंगली जानवरों की अपेक्षा। तो यहाँ पे जब तक हम ऑप्शन के साथ फिलअप करेंगे, ऑप्शन 1 है अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब होता है चकित कर देना। टेम्प्ट का मतलब होता है, टेम्प्ट जो किसी को अपने वश में कर लेना, वश में करने के लिए टेम्प्ट वर्ड का यूज करते हैं। इस प्रकार से आपके वोकैबुलरी भी जो होगा वो थोड़ा वर्ड पावर बढ़ेगा। स्टेगर्ड, इट मीन्स कि कंपित करना यानी कि कांपना, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेगर्ड का। और स्टन्ड जो वर्ड है अंत में, इसका मतलब होता है स्तब्ध, स्तब्ध हो जाना एकदम से, तो इसके लिए यूज किया जाता है स्टन्ड। ओके, सो आपको अब यहाँ पे फिलअप करना है क्वेश्चन नंबर 35 में। इट इज सेड, यह कहा गया है कि सिविलाइज्ड मैन यानी कि एक सभ्य पुरुष हैज क्या करता है 20 लगभग 20 जानवरों को भी अपने काबू में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। तो आप यहाँ से ऑप्शन देखें और आपको अर्थ भी स्पष्ट हो गया। तो ऑप्शन सेकंड जो है टैम्ड, यानी कि एक सभ्य पुरुष जो है वो 20 या 20 से अधिक जानवरों को अपने काबू में कर लेता है। तो यही हुआ सेंटेंस का अर्थ, और इस प्रकार से आपने करेक्ट आंसर भी चूज किया, ऑप्शन सेकंड नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड insecticides has increased agriculture blank which is required to feed the swelling population of the world। it means कि इसमें कहा जा रहा है इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है उर्वरक, जिसका खेतों में यूज किया जाता है फसलों को उगाने के लिए, फसलों को मजबूत करने के लिए। तो फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, जो फसलों में लगते हैं कीट, उसको मारने के लिए जो दवा बनाई जाती है उसे कहा जाता है इंसेक्टिसाइड्स। तो उर्वरक और जो कीटनाशकों का आविष्कार कृषि में वृद्धि के लिए बनाया गया। इसका अर्थ जो होगा द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हैड इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल, और यहाँ पे हमें फिलअप करना है। आपके ऑप्शन है कार्गो। कार्गो का मतलब एक समूह होता है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट जो है यानी कि उत्पाद, प्रोडक्ट का मतलब तो सभी जानते हैं, प्रोडक्ट इट मीन्स की उत्पाद। और जो थर्ड ऑप्शन है आउटपुट, यानी कि जो भी आपने गेन किया है, यानी कि जो भी आपने पाया है उसके लिए हम आउटपुट का, जो भी आपको फायदा मिला है उसके लिए हम यूज करते हैं आउटपुट का। और गुड्स यानी कि सामान। अब देखिए यहाँ पे बात क्या कहा जा रहा है, द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी कि फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और कीटनाशक दोनों चीजों का जो इन्वेंशन हुआ, इसका आविष्कार से यह इंक्रीज हुआ है एग्रीकल्चरल क्या फायदा, आउटपुट। जो भी एग्रीकल्चर यानी कि खेती में फायदा होता है वो इन्वेंशन हो जाने से काफी ज्यादा फायदा में बढ़ा है। विच इज रिक्वायर्ड टू फीड द स्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन को खिलाने के लिए यह पर्याप्त है। तो जब उसकी मात्रा को इंक्रीज किया जाएगा तभी तो यह पर्याप्त होगा ना। तो वही थर्ड नंबर ऑप्शन है आउटपुट, यानी कि फायदे के लिए जो भी आपने गेन किया है, प्राप्त किया है। जैसे कि आप 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, यदि एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो जरूर, यदि पहले आपके आउट ऑफ 50 में 20 मार्क्स आते थे तो यह 40, 45 या फिर 50 आउट ऑफ 50 भी आने लगेंगे। तो यही जो मार्क्स आपके आते हैं वो आउटपुट है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में जो भी खेती में आप जो भी उगाया जाता है तो उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाता है, तो उसे हम आउटपुट के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन जो है हिज। ओके, देन ऑफ द टॉपिक वाज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, ऑप्शन है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, सभी जानते होंगे। एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, इसके लिए यूज करते हैं हम। एक्सपोजिशन जो थर्ड ऑप्शन है, इसका भी मतलब जो होता है प्रदर्शनी के लिए ही, दिखावा के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। एक्सपोजिशन, किसी को एक्सपोज कर देना, सबके सामने दिखावा करना या फिर उसे उसका सच सबके सामने ला देना। ओके, और पिक्चराइजेशन, इसका मतलब प्रदर्शित करने के लिए ही यूज किया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए। यानी कि लगभग ऑप्शंस जो है वो सभी सेम ही है और आपको यहाँ पे फिलअप करना है। So his blank of the topic was so good, यानी कि किसी टॉपिक पे किसी ने
उसके बारे में चर्चा किया है, उसके बारे में बताया है। वाज सो गुड, इतना अच्छा था कि स्टूडेंट हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड क्लास, यानी कि इतना ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। आपने पढ़ा होगा टू और सो गुड का मतलब कि क्लास के अंत तक स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के कुछ डाउट्स रह गए थे। तो उसका क्या होगा, किसी भी कोई सवाल को क्या करता है, एक्सपोजिशन यानी कि हिज एक्सपोजिशन ऑफ टॉपिक यूज कर सकते हैं, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा एक्सपोजिशन। ओके, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप अर्थ निकालते जाएंगे और आपके सेंटेंस करेक्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है द लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशन, यानी कि लगातार एकेडमिक सेशन की कमी हैज मीन्ड दैट इन 2020 द कंट्री हैज हैड। यहाँ पे एक सेंटेंस को देखें, कंट्री हैज हैड, एक हैव का अर्थ जो आप वर्ब के रूप में करते हैं और इसका मतलब होता है रखना, और एक हैव का अंत हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, जैसे कि यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क, तुमने इस काम को किया है। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है, लेकिन यू हैव हैड, जब यहाँ पे यही हैव का थर्ड फॉर्म है, जैसे कि हैव हैड और हैड होता है ना, हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो वही थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है रखने के लिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कंट्री हैज हैड ब्लैंक द शेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब देखते हैं इसका अर्थ समझते हैं, यानी कि द लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशन, नियमित शैक्षणिक सत्रों की कमी का मतलब है कि इन 2020 द कंट्री हैज हैड, और आपके पास ऑप्शन है लोवेस्ट, लो, लोअर, लास्ट। ओके, और ये चारों ऑप्शन से आपको फिलअप करना है कौन सा करेक्ट होगा। लोवेस्ट का यह सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान में रखेंगे, यह सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी इसका यूज होगा तो इसके पहले द का यूज होना चाहिए होगा, यहाँ पे कोई भी द का यूज नहीं किया गया है। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज जैसे करते हैं जनरली, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। तो कंट्री हैज हैड अब बचा, और लास्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, जो भी होगा वो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन सेकंड और थर्ड होगा, लो या फिर लोअर। तो यहाँ पे तुलना दिखा रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दें, द शेयर ऑफ अ स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड द एजुकेशनल क्लासेज, यहाँ पे यह कंपैरिजन दिखा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अटेंड किए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेनली जो है लोअर का यूज करेंगे तो करेक्ट होगा लोअर। हैज लोअर यानी कि नीचे कमी होना, लोअर का मतलब होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, देन 39 नंबर क्वेश्चन है इट वाज blank to everyone present that the patient would not survive if immediate help was not received, यानी कि it was ऑप्शंस हैं unnoticed यानी कि नकार देना, ध्यान न देना, इसके लिए यूज किया जाता है। unseen यानी कि अनदेखा करना, unseen का मतलब होता है देख कर अनदेखा करना। apparent यानी कि स्पष्ट होता है, और hidden यानी कि छुपा हुआ। अब आपके पास ऑप्शंस के अर्थ पता चल गए और आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो इट वाज क्या किया गया है कि टू एवरीवन प्रेजेंट दैट द पेशेंट, मैंने सभी लोगों की उपस्थिति में द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव, वो नहीं जी सका, इफ इमीडिएट हेल्प वाज नॉट रिसीव, यानी कि उसके पास तत्कालिक जो मदद नहीं पहुंच सकी उसके वजह से। तो यह क्या है, यह स्पष्ट रहा होगा ना, तो इसीलिए अपेरेंट का यूज करेंगे, या फिर क्लियर भी रहता तो हम क्लियर का यूज करते। इट वाज अपेरेंट, यह क्लियर था सबके सामने। ओके, दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव, वो नहीं कर सका यदि उसको तत्कालिक हेल्प नहीं मिला इसके वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स, यानी कि क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स यानी कि जो भी यात्री, टूरिस्ट का मतलब होता है जो भ्रमण करने वाले होते हैं, उसके लिए यूज करें पर्यटक, टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, पर्यटकों का भीड़, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग, यानी कि पूरे दिन चौक पर पर्यटकों का भीड़ लगा रहता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ऑप्शन है प्रोड, प्रोडेड का प्रोड, और उसके बाद है मेंटेन, थर्ड ऑप्शन है फ्लॉड, और उसके बाद है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधित करना, रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधित करना,
तो जो एक भीड़ होती है कहीं पे भी, जैसे कि कोई एक अच्छा सा प्लेस हो, वहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए हमेशा जानते हैं, तो हमेशा यदि यहाँ पे लगातार भीड़ लगी रहती है तो उसे कहा जाता है, यानी कि भीड़ एकदम बहते जाती है। ओके, तो ऑप्शन थर्ड है फ्लोड, तो इसको यूज कर सकते हैं। फ्लोड का मतलब होता है प्रवाहित टाइप का, यानी कि टूरिस्टों का भीड़ एक आता है, यानी कि एक आता है फिर एक जाता है, फिर एक आता है फिर एक जाता है, तो यह लगातार एक सीक्वेंस में बना रहता है, इसीलिए हम इसको में फ्लो का यूज करते हैं। ओके, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंड 41 नंबर क्वेश्चन है, और 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 41 बाय द वे मिस्टेक से डिलीट हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कठोरता। द पीपल ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के लोग स्ट्रिक्टली होते हैं किसके प्रति, आपको यहाँ पे फिलअप करना है, टू द ट्रेडिशनल कस्टम। अप्लाई यानी कि लागू करना। अडेयर का मतलब होता है पालन करना या फिर पालन करने के लिए ही ज्यादातर यूज करते हैं। एबाइड का मतलब होता है, एबाइड का मतलब भी पालन करने के लिए कर सकते हैं। और अपील का मतलब होता है कि किसी के सामने याचना करना। अब आपको फील करना है, द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली यानी कि कठोरता क्या करते हैं, टू द ट्रेडिशनल कस्टम यानी कि जो ट्रेडिशनल कस्टम है, वहाँ के सांस्कृतिक कपड़े होते हैं जो लोग पहनते हैं अलग अलग क्षेत्र में, रीजन में, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उसको। फॉलो यानी कि उसे क्या करते हैं, पालन करते हैं, उसको पहनने उसके उस नियम को पालन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एडहेयर का यूज कर देंगे हम, तो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे टोटल जो है क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर हमारे वेबसाइट editorialvocabs.com को भी विजिट करें। नेक्स्ट सेशन में हम सीजीएल 2020 के ही एक अगले कंपाइलेशन जो किए हैं कि एक टॉपिक का, उसमें हो सकता है कि इनकरेक्टली वर्ड हो या फिर साइनो एंटो, कोई भी एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में उसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।